जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी की क्लास में हम वनस्पति जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, जंतुओं का पढ़ना हो या फिर पौधों को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को समझना होगा, तभी फिर आगे इसके बाद हम जीव विज्ञान समझ पाते हैं। तो मतलब कैसे पौधों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से पौधे आगे उनका विकास हुआ, जंतुओं का विकास कैसे हुआ, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केवल पौधों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो आपको पता है पौधों का वर्गीकरण जो है, जंतुओं का वर्गीकरण जो है कार्योलस लिनियस के द्वारा किया गया था। और R.H. वेटकर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के जगत मतलब किंगडम में बांटा था, 5 किंगडम में, जिसमें आपसे हम पिछली क्लास में बताए मोनेरा होता है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फिर फंगा, फंगस के बाद फिर होता है प्लांटी, प्लांटी के बाद एनमिलिया, एनमिलिया मतलब जंतु जगत। तो इस प्रकार से 5 जगत में हम जीव बायोलॉजी को 5 जगत में पढ़ते हैं। और जिसमें ये भी बताया गया था, तो इस 5 जगत सिद्धांत में लाइकेन और वायरसेस को नहीं रखा गया था, जीवाणु विषाणुओं को और लाइकेन जो होता है इनको नहीं रखा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पेन कापी उठा लीजिएगा। अगर वीडियो ना समझ में आए तो एक बार दोबारा पढ़िएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। देखिए इसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है पौधों का वर्गीकरण। इसमें देखिए ये थाइलोफाइटा दिया हुआ है, थाइलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया, थाइलोफाइटा प्रारंभिक और एम्ब्रियोफाइटा। मतलब इसका मतलब यह है, ऐसा थाइलोफाइटा का मतलब ऐसे पौधे, मतलब पौधे वर्ग में जिसमें पूर्ण रूप से पत्ती, तना या जड़ ये सब नहीं बनते हैं, तो इन्हें हम थाइलोफाइटा कहते हैं। मतलब जिनका शरीर थैलस के आकार का हो, थैलस के आकार का जिनका शरीर हो वो थाइलोफाइटा में रखे जाते हैं। और एम्ब्रियोफाइटा का मतलब जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, जिनमें भ्रूण बनते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसे एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। फिर समझेंगे एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं, वनस्पति जगत का इसे उभयचर कहते हैं या एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं, उभयचर। और टेडोफाइटा को फर्न कहते हैं या वनस्पति जगत का सर्प कहते हैं, वनस्पति जगत का सर्प वर्ग इसे कहते हैं टेडोफाइटा। टेडोफाइटा वही पेड़ पौधे जो आज हमें फॉसिल्स फ्यूल या ईंधन के रूप में जो जमीन के अंदर से कोयला वाला प्राप्त होता है ना, वो उसमें से ज्यादातर टेडोफाइटा के ही मतलब कोयला जो आज प्राप्त होता है जमीन के अंदर कभी दब गए थे, तो ये टेडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, ऐसे पौधे जिनके मतलब जिसमें फल नहीं बनता है, फूल तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता है, इसमें सीड होते हैं लेकिन नग्न बीजी होते हैं, सीड जो है कवर्ड नहीं होते हैं, सीड कोट नहीं होता है। तो ये होता है जिम्नोस्पर्म, जिसे अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी इसमें आते हैं। और ये एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, जिसे आवृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। आवृत बीजी मतलब जो उसमें फूल के बाद फल बने या जिसके फूल में ओवरी बने उसे आवृत बीजी कहते हैं या एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से थाइलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा 2 वर्ग में ये बांटा गया। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, ये थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक प्रकार से और इसको बांटा गया है। इनको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब बिना फूल वाले पौधे, क्रिप्टोगेम्स का मतलब बिना फूल वाले पौधे जिनमें फूल नहीं बनती है, क्रिप्टोगेम्स। थाइलोफाइटा जिसमें तना, पत्ती और जड़ नहीं होते, थाइलोफाइटा कहते हैं। फिर समझिएगा थाइलोफाइटा का मतलब इसमें तना, पत्ती, जड़ ना बने, फूल ना बने, फल ना बने, वो थाइलोफाइटा। शरीर थैलस के आकार का हो जिसमें हम
ये ना समझ पाए कि तना पत्ती जड़ क्या है, उसमें दिखाई स्पष्ट ना पड़े, तो वो थाइलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में प्रारंभिक लीफ बनने लगती है, स्टेम बनने लगते हैं, लेकिन रूट भी मतलब पूर्ण रूप से रूट भी विकसित नहीं होती। अर्ध विकसित तना पत्ती और जड़ जिसमें होते हैं उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स का मतलब ये 3 आते हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थाइलोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स मतलब बिना फूल वाले। इन तीनों वर्ग में फूल नहीं होते, ऐसे पौधे जिसमें फूल नहीं होता है, और जब फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा, इसलिए इनमें फूल और फल कुछ भी नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए एक वर्ग ये है क्रिप्टोगेम्स के बाद फेनरोगेम्स है। फेनरोगेम्स का मतलब फूल वाले पौधे। फेनरोगेम्स में 2 आते हैं, कौन कौन? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी और आवृत बीजी ये आते हैं फेनरोगेम्स में, जिनको फूल वाले पौधे कहते हैं, फ्लावर प्लांट्स हैं फेनरोगेम्स। और लेकिन इसमें जो होता है केवल सीड बनता है और इसमें फल नहीं बनता, ओवरी इज एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। और लेकिन एंजियोस्पर्म में ओवरी के बाद फल बनता है। आप जानते हैं ओवरी ही फल में कन्वर्ट होती है। एक वर्गीकरण और किया गया है, एक वर्गीकरण ये है ट्राइकियोफाइटा। ट्राइकियोफाइटा का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जिनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हों, संवहन ऊतक पाए जाते हों, संवहन टिश्यू या वैस्कुलर बंडल जिसमें उपस्थित हो, संवहन बंडल, उसे कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। मतलब ट्रैकियोफाइटा में ही ऊड बनती है, लकड़ी बनती है, कठोर लकड़ियां केवल इन में पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा से शुरू हो जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके पौधों की जो लकड़ियां जो होती हैं अंदर, जो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम फ्लोएम की शुरुआत जो है टेरिडोफाइटा से देखी जाती है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं, जिनको हम ट्रैकियोफाइटा में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। थाइलोफाइटा, थाइलस शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती न बने। ब्रायोफाइटा उभयचर वर्ग कहते हैं। उभयचर का मतलब जो है जो जल और थल में दोनों में रहते हों, मतलब एम्ब्रियानिक अवस्था इसकी होती है, वो जल में ही बीजती है लेकिन बाद में स्थल में भी उगने लगते हैं। और ये थाइलोफाइटा मुख्य रूप से जलीय होते हैं। अभी हम बता रहे हैं इनके उदाहरण आपको क्या क्या है। अभी आप इतना समझ गए, आप उदाहरण समझिए। थाइलोफाइटा में रखे जाते हैं जीवाणु। उदाहरण समझेंगे। जीवाणु इसमें है, इसमें कवक पढ़ते हैं और इसमें शैवाल पढ़ते हैं। शैवाल, शैवाल, कवक और जीवाणु, एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया को हम पढ़ते हैं थाइलोफाइटा में। जीवाणु जो आप जानते हैं, जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। मानव में बहुत से रोग जीवाणु के द्वारा होता है। कवक से भी रोग होता है। कवक वही जिसमें मशरूम वर्ग होता है या कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं, इस वर्ग में आते हैं। शैवाल जानते हो, थियोफाइसी, रोडोफाइसी जो होते हैं ये शैवाल होते हैं। क्लोरोफाइसी, नीले मतलब रंग बिरंगे शैवाल, इसमें क्लोरोफिल A, B, C, E ये सब होते हैं। तो आगे क्लास में इनको पढ़ाएंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए कौन वर्ग में कौन से पेड़ पौधे आते हैं। जीवाणु को भी प्लांट जगत में पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें सेलवाल होती है। और कवक तो आप जानते हैं, कवक की सेलवाल काइटिन की बनी होती है। शैवाल होते हैं, सेलुलोज वगैरह इसमें होता है। अब देखिए इसके ब्रायोफाइटा के उदाहरण में आप देखेंगे तो इसमें आता है उदाहरण में रिक्सिया पढ़ते हो आप। रिक्सिया, रिक्सिया इसमें आता है। इसमें मार्केंसिया आता है, मार्केंसिया आता है, रिक्सिया, मार्केंसिया। और इसी प्रकार से इसमें आते हैं और ढेर सारे पेड़ पौधे आते हैं। टेरिडोफाइटा वनस्पति जगत का फर्न कहते हैं और ये सर्पवर्ग कहते हैं या फर्न भी कहते हैं। इसे फर्न, ट्रू फर्न इसी में आता है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है टेरिडोफाइटा में आप पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं जैसे सिलेजिनेला पढ़ते हो। सिलेजिनेला जिसे हम संजीवनी कहते हैं, सिनेजिनेला, सिनेजिनेला संजीवनी जिसे कहते हैं, सिलेजिनेला संजीवनी। जो हनुमान जी लक्ष्मण को मूर्छित हो गए थे तो उनको दिलाने के लिए उत्तराखंड से हिमालयी क्षेत्र से ले आए थे, तो सिलेजिनेला इसी में आता है। इसी में आ जाता है मार्सिलिया। क्या आता है? मार्सिलिया।
मार्सिलिया जो होता है इसी के अंतर्गत होता है। 4 पत्तियां होती हैं ये, और सिनेलिया इक्वेसीटम इसमें आता है। इक्वेसीटम इसी में आ जाता है। तो ऐसे ढेर सारे पेड़ इसमें आते हैं जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं ये। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण में आप अच्छा उदाहरण देखेंगे, साइकस इसमें आता है। साइकस आता है जिसको सैगोपाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैगोपाम कहते हैं। ये होता है साइकस, जिसके तना से साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के तना से साबूदाना पाया जाता है। इसके विषय में एक चीज और आप पढ़ते हो कि साइकस का बीजांड वनस्पति जगत का सबसे बड़ा बीजांड होता है, साइकस का बीजांड। और इसके बाद इसमें आता है पाइनस आता है। पाइनस जिसको हम चीड़ भी कहते हैं, चीड़ इसमें आता है। देवदार इसमें आता है, देवदार आता है। इफेड्रा इसमें आता है, इफेड्रा। तो ये पौधे सब इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म में। और आपको एक पौधा जो आप जानते हैं जो संसार का सबसे ऊंचा पौधा होता है, संसार का सबसे ऊंचा पेड़ होता है जिसे सिकोया कहते हैं। तो सिकोया भी जिम्नोस्पर्म या अनावृतबीजी के अंतर्गत आता है। सिकोया जो कैलिफोर्निया है अमेरिका में, वहां पर इसका पेड़ है जो विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद एंजियोस्पर्म तो आप जानते हैं, इसमें ट्रू फूल और फल बने और बीज बने, फल के अंदर बीज बने, ओवरी से फल बनता है तो आवृतबीजी। तो फूल वाले पौधे इसमें से आप घासें आप देख सकते हैं, घासें पोएसी फैमिली की घासें के अलावा इसमें आप देखेंगे जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, गुलाब हो गया। मतलब आपके ये कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। ढेर सारे नीम, पीपल, जो भी आपको आपके सामने जितने फूल वाले पौधे दिखाई देते हैं सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हम एंजियोस्पर्म मतलब आवृतबीजी पढ़े। अभी केवल वर्गीकरण में आपको ये दिखाई दिया। जिम्नोस्पर्म पढ़े, टेरिडोफाइटा क्या होता है ये जान गए हैं, ब्रायोफाइटा क्या होता है ये जान गए हैं, थैलोफाइटा क्या होता है ये जान गए हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनको सबको पढ़ा गया इसमें। ठीक है, तो ये वर्गीकरण में तो मतलब छोटा से हम आपको बताएं। पहले अगर इतना समझ गए होंगे तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। कवक के हमारे किस यूज में आता है, शैवाल का क्या महत्व है, और ये ब्रायोफाइटा का क्या महत्व है, टेरिडोफाइटा का क्या महत्व है। इस प्रकार से आगे चल करके इनको हम पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बस इतना पढ़ाएंगे, फिर अगले चैप्टर में बहुत जल्दी से फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।